साथी, घाघरा का इतिहास मेरे ख्याल से अपने आप में शायद आदिवासी संस्कृति परंपरा का अद्भुत इतिहास है। इंदिरा जी ने आकर के यहाँ सरना स्थल का स्थापना किया था। ये बड़ी बात है जिसको इतिहास में शायद लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि यहाँ सरना मंदिर का स्थापना इंदिरा गांधी आई थी। और ये निछुट्टा शहर का एकदम ठेठ आदिवासी इलाका रहा है। अगर कहने को शहर का, लेकिन एकदम ठेठ आदिवासी इलाका रहा है यहाँ। और यही इनकी बड़प्पन है कि अपनी संस्कृति सभ्यता, अपना पढ़ा और अपना अखड़ा जो है, इसको कभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लड़ाई आज इसी बात की है साथियों, कि क्या हम अपना परंपरा छोड़ दें विकास के नाम पे? क्या हम अपना जो नई व्यवस्था मोदी जी लाना चाहते हैं, क्या उसको छोड़ दें? हम वो व्यवस्था लाना चाहते हैं कि एक धर्म, एक संस्कृति, एक सभ्यता, पता नहीं कौन सी सभ्यता, 5000 साल का ये सभ्यता जो विभिन्नता में एकता का प्रतीक रहा है, उसको मोदी जी स्टीम रोलर चला करके एक बनाना चाहते हैं। झारखंड राज्य बना क्यों? हम तो बिहार के भी जो वो रहन सहन तौर तरीका था, हम इससे अलग थे, इसीलिए तो राज बना, इसीलिए तो झारखंड आजादी के पहले से मांगा गया, क्योंकि ये आदिवासी परंपरा का ये राज जयपाल सिंह मुंडा के जमाने से मांगा जाता रहा। हम लोगों के जो आदिवासी के गौरव कार्तिक उरांव जी के जमाने से मांगा जाता रहा। और इसको सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो इंदिरा जी हो, उसके बाद राजीव गांधी ने तो एकदम ही सोनिया जी के साथ घूम करके पूरे आदिवासी इलाकों का दौरा किया था। और दिल्ली में जाकर के उन्होंने होम मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाई थी, लाली कमेटी। और उस लाली कमेटी का उद्देश्य ये था कि जो यहाँ के लोगों का मांग है कि राज्य अलग किया जाए, उस पर वो रिसर्च करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। जब आपने हमें 89 में बनाया होम मिनिस्टर, तो मैंने उस रिपोर्ट को खुजवाया। और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो रंग का अफसर था, लाली एक सरदार जी था, वो भी था उस वक्त मंत्रालय में। तो उसने रिपोर्ट लाके दिया, कहा कि सर ये रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ के लोगों का ये एस्पिरेशन है, ये उनकी ख्वाहिश है, सोच है कि हमारा राज अलग हो और झारखंड राज हम बनाना चाहते हैं। वही रिपोर्ट हमने लोकसभा में रखा। लेकिन उस रिपोर्ट में एक बात था कि उस वक्त तो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, 4 राज्यों का आदिवासी क्षेत्र को मिला के तब राज बनाया गया। हम जानते थे ये संभव नहीं है, 4 राज्य के लोगों को बनाना संभव नहीं था। और हमने जो छोटानागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी था, हमने उसी को बाउंड्री वाल बनाया और झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का बना करके और शिबू सोरेन का उसका अध्यक्ष बना दिया, जिससे ये झारखंड का बाउंड्री वाल बन गया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजनीति में पहली बार सोनिया गांधी आई थी रांची, उनके साथ प्रियंका जी भी थी, जब केसरी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनको हमने ये चीज लिख करके दिया, उनको याद था कि हमने पूरा इलाका दौरा किया था, गोगना वगैरह सब। उन्होंने इस भाषण में कहा कि मैं राजीव गांधी का ये सपना झारखंड राज बनाने का मैं जरूर पूरा करूंगा। और जब 96 में वाजपेयी जी की सरकार बन गई, तो उनके जो एलआई थे, उनके गठबंधन के जो पार्टनर थे, नीतीश कुमार का समता पार्टी, अकाली दल
जो उधम सिंह नगर के उत्तराखंड जाने का विरोधी था, ये लोगों के विरोध होने के बाद सोनिया जी ने कहा, जैसे अंगद का पैर जमा के, कि वाजपेयी जी आप संविधान संशोधन लाइए और हम राज बनाने का हम आपको समर्थन देंगे, और इस तरह से 3 राज का निर्माण हुआ था। ये इतिहास है और सच्चाई है। दुर्भाग्य से राज तो बना, लेकिन जो हब्बा डब्बा के खेल के माहिर थे उनके हाथ में सत्ता चला गया। और आज आपने देखा कि कैसे उनका असली चेहरा सामने आया जब CNT और SPT एक्ट आदिवासी और मूलवासी की जमीनों को अडानी और अंबानी को देने के लिए कैसे उन्होंने सारा कानून में बदलाव लाया। लेकिन धन है झारखंड की जनता, अपना जनी शिकार करने के मूड में निकली और रघुवर दास को थूक के चटा करके और अपना अधिकार वापस लिया। आज उस जनता को कहा जा रहा है कि CAA लागू किया जाएगा और आपका जो है एक धरती और एक कानून हो जाएगा। जो धरती के सेवक है, जो भक्त है, जो उन्हीं की आराधना करते हैं, उनको मोदी जी, और ये सारा संविधान बदलने के लिए जो मांगा जा रहा है, दीदी संविधान बदलेंगे हम नहीं बोल रहे हैं, गीता श्री जी नहीं बोल रहे, प्रेम शाही मुंडा जी नहीं बोल रहे, ये उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहा है भाजपा के टिकट से, वही कह रहा है कि हमको जिताइए और मोदी जी को 400 के पार करा दीजिए, भले जनता इस बार जो है उनको पार्लियामेंट के पार कर देगा। और इसलिए कर देगा कि वो लोग कह रहा है कि हम संविधान बदलना है। तो संविधान जो हमारा जनतांत्रिक है उसको वो तानाशाही वाला संविधान बनाना चाहते हैं, एक 1 मैन रूल करना चाहते हैं। अरे बेईमानो, तुम तो इतिहास भूगोल से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। यहाँ मुगल इतने वर्ष रहे, यहाँ अंग्रेज इतने वर्ष रहे, हमारा एक तो बांका बांध नहीं निकाल पाए, और तुम आए हो इस देश को तानाशाह में बदलने के लिए। इस बार साइलेंट क्रांति हो रही है और हम हर सीट पे मोदी जी को पछाड़ने में लगे हैं। आज आपके बीच में एक क्लीन स्लेट, जिसको कहा जाना है कि पहली बार जिस पे क लिखा जाता है राजनीति का, वो क्लीन स्लेट आपके बीच में आई है। यशस्विनी, आपको मैं ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सुबोध भैया आपके साथ तो जीवन के अंतिम क्षण तक रहा है। हमारी बेटी हमसे एक हाथ लंबी तो है, लेकिन हमसे 2 कदम आगे बढ़ करके आपके मान सम्मान और आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। यही विश्वास के साथ सबको जोहार, नमस्कार।